देश आज कारगिल पर विजय की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1999 में आज ही के दिन भारत के वीर सपूतों ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर तिरंगा फहराया था। हालांकि इस जंग में हमने कई बहादुर जवान खोए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के द्रास में बने कारगिल वॉर मेमोरियल को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। सन 1999 लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC की ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे पाक के नापाक इरादों वाले घुसपैठिए, -डिग्री तापमान, बर्फबारी और तेज हवाएं, 18,000 फीट ऊंची चोटी, पथरीली सीधी चढ़ाई, छिपने के लिए घास का तिनका भी नहीं, ऑक्सीजन भी कम और घात लगाए सिर पर बैठा दुश्मन। इस लिहाज से देखा जाए तो ऑपरेशन विजय आसान न था, लेकिन उन ऊंची बुलंदियों से भी बुलंद भारतीय जाबाजों के हौसले और मन में एक ही जज्बा था कि दुश्मन को अपनी जमीन से खदेड़कर उस पर जीत दर्ज करना है। इसी जज्बे को दिल में लिए भारतीय सेना के जवान आगे बढ़े और विजय पाई। पाकिस्तानी आतंकियों ने LOC के इस पर घुसपैठ की शुरुआत में इसे घुसपैठ माना गया और दावा किया गया कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा पर खोजबीन और इन घुसपैठियों की रणनीति का पता चलने के बाद भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले की योजना बड़े पैमाने पर की गई है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत 2 लाख सैनिकों को मोर्चे पर भेजा। मई से शुरू हुआ ये युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस जंग में देश के 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि इस युद्ध को लड़ने वाले सभी कश्मीरी आतंकी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। माना जाता है कि सेना अध्यक्ष बनने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही इसे अंजाम दिया था। PM मोदी ने ट्विटर पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो शेयर करते हुए कारगिल विजय दिवस की बधाई दी है। वीडियो शेयर करते हुए PM ने लिखा, कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की। इतनी ऊंचाइयों पर विजय पाना मात्र गगनचुंबी चोटियों को फतेह करना नहीं है, ये देश की समूची शक्ति को दर्शाता है, हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी।
कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था, वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि कारगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं। इस युद्ध में कुछ ऐसे हीरो थे जिन्होंने अद्भुत और अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन को अपनी दिलेरी से मात दी। इनमें कैप्टन मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन निकेजा कुआ, कैंगरूसे के साथ तमाम जाबाजों को देश आज भी गर्व से याद करता है। वीडियो डेस्क, जनसंदेश टाइम्स।